एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस परफेक्ट करने, जो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, परफेक्टली आते हैं, इसमें कोई भी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं आती है, तो यकीन मानिए एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे शॉर्ट आंसर, चाहे लॉन्ग आंसर, चाहे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 101% आप इस चैप्टर का क्वेश्चन बना के आएंगे। कंडीशन एक ही है, आज के जो मैं 5 क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन परफेक्टली आपको आने चाहिए, बिना रुके इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आंसर एकदम परफेक्टली मैच होना चाहिए। दीज 5 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मैंने आपके मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कंप्लीट मैथ्स में आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, फाइनल एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ। आपके मैथ्स में 8 to 9 डेज की ब्रेक है, वो 8 और जो 9 दिन हैं मैं आपके साथ रहूँगा। डेली क्लासेस चलेंगी, यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा और पूरा मैथ्स उन 8 दिन में भी रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन कंडीशन एक ही है, सबसे पहले जो अभी मैं कोर्स करवा रहा हूँ इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, और जो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ इनको बार बार प्रैक्टिस करो और इनको परफेक्ट करो। हम थर्ड चैप्टर में अपने सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये मैंने कंप्लीट करवाया विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, राइट। सेकंड हमने किया एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जितना कराया उतना ही करना है, कंडीशन एक ही है, जो करवा रहे हैं उसको परफेक्ट करना है, कहीं भी कैलकुलेशन में आप फंसने नहीं चाहिए, ये बात याद याद रखो मेरी। और थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, आज इसका लास्ट लेक्चर है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का जो फर्स्ट लेक्चर है, 2 ही लेक्चर मैंने दिए, ये सेकंड वाला है, पहला जो हुआ, और ये 2 लेक्चर में आपका चैप्टर ओके है, ठीक है, कंप्लीट एकदम। फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बताए गए हैं इस चैप्टर के, वो फॉर्मूले आपको परफेक्टली याद होने चाहिए, क्योंकि पूरा चैप्टर ये फॉर्मूले बेस्ड ही है, तो फॉर्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, राइट। तो 3 चैप्टर आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, टोटल 14 चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, उसमें से 3 निकाल दो, पीछे 11 चैप्टर्स भी बहुत जल्दी मैं आपको करवा दूंगा। कंडीशन बच्चे एक ही है, बार बार बोलता हूं, जो करवा रहा हूं उसके नोट्स बनाओ, जब मेरा लेक्चर देखने आते हो नोटबुक पेन लेके आया करो, सिर्फ वीडियो को देखो मत, वॉच मत करो, अब मेरे साथ अपने नोट्स बनाओ, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और फिर नोट्स बना के इनको बार बार प्रैक्टिस करना है, इनको परफेक्ट करना है। जितना मैं कंटेंट दूंगा भी लास्ट फाइनल तक, पूरा पेपर आपका फाइनल उन्हीं क्वेश्चंस में से बनेगा, इस चीज़ की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जिन बच्चों की एनसीईआरटी परफेक्ट है, जिन बच्चों की एनसीईआरटी परफेक्ट है, वो बच्चे सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, बस, और कुछ नहीं करना भी लास्ट स्टेज पर। क्लियर है? तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं, फॉर्मूले ऑलरेडी बता चुका हूं, आई होप आपको फॉर्मूले आते होंगे। तो देखें यहाँ पर, ये चैप्टर वाइज मैंने वेटेज लिख रखी है। एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर चैप्टर वाइज वेटेज बता दो, ऑलरेडी मैं चैप्टर वाइज वेटेज का एक वीडियो, डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं पता यहाँ पे देख लो। 100% आपका हर एक चैप्टर का जो वेटेज है इतना ही होगा आपके आने वाले फाइनल एग्जाम में। आप देख लो, रियल नंबर से लेकर प्रोबेबिलिटी सारे लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अपनी नोटबुक पे नोट कर लो इसको। क्लियर है? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस 12 है, सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी कंफ्यूजन बच्चों को होती है, सर ये क्या लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सर आपने तो सिखाया माइनर सेगमेंट होती है, मेजर सेगमेंट होती है, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या हो गया। मेरे बच्चे, इसका ये मतलब होता है कि जितने डिग्री का एंगल दिया हुआ है उसके हिसाब से जो सेगमेंट बन रही है उसका एरिया बताइए। तो अगर आपका ये सेंट्रल एंगल 180 डिग्री से छोटा है, सेंट्रल एंगल 180 डिग्री से छोटा है, तो आप समझो वो माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट का ही एरिया आप निकालोगे। अगर ये एंगल 180 से बड़ा हुआ तो समझो मेजर का निकल रहा है। क्लियर है? बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। मेरे प्यारे बच्चे, आपका थीटा कितना है ये देखिए 120 डिग्री, आप रेडियस देखिए 12 सेंटीमीटर, पाई और √3 का वैल्यू दिया हुआ है।
अब बताइए माइनर सेगमेंट का एरिया अगर आपको नहीं आता है तो फिर कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो यू मस्ट नो द व्हाट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आई एम राइटिंग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या लिखाया? सेक्टर का एरिया लिखना आपको, थीटा बाई 360 पाई आर स्केयर माइनस ट्राइंगल का एरिया। और ट्राइंगल का एरिया मैंने क्या बताया आपको? आर स्केयर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें आर स्केयर कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आर स्केयर कॉमन है, पीछे बचा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इज इट क्लियर? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, बचे आर का वैल्यू है 12, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 12 इंटू 12। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं सर, 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते थे। मत करो मल्टीप्लिकेशन, पहले अपनी ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करो। बॉड मॉस का मतलब पहले ब्रैकेट्स को आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आप डिवीजन वगैरह देखेंगे, बाद में मल्टीप्लिकेशन आता है। तो 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई नहीं करना है फिलहाल। थीटा देखिए कितने डिग्री का है? 120 डिग्री। 360 डिग्री, पाई लेना है 3.14 माइनस साइन, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 का मतलब हो गया कि आपको एंगल 120 डिग्री का दिया है, तो यहाँ पर इसका हाफ लगेगा 60 डिग्री। आप डायरेक्ट डालें cos 60 डिग्री। कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। 12 इंटू 12 ब्रैकेट, इसके बाद देखिए 0 0 12 दिया 36, तो 3.14 डिवाइड बाई 3 माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर जी? √3/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर जी? 1/2। सिंप्लीफाई करते जाइए। 12 इंटू 12 3.14 डिवाइड बाई 3 माइनस √3/4। अब मेरे बच्चे √3 का वैल्यू भी दिया हुआ, 3.14 माइनस 1.73। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखो 3 और 4 का आप एलसीएम भी ले सकते हैं, और 3 से आप 3.14 को या फिर डिवाइड कर लो, 4 से इसको डिवाइड कर लो। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, 3 और 4 का जो एलसीएम है वो 12 होता है, तो बाहर वाला 12 आपका कट जाएगा। ये ध्यान से समझो, डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इतना। जैसे 3 और 4 का एलसीएम 12 आ गया, 4 3 12, ये 4 इधर से इंटू हो जाएगा, 4 इंटू 3.14, और ये 3 यहाँ पर इंटू हो जाएगा। क्लियर है? ये 12 और 12 कट गया, इसलिए बोल रहा था इसको जल्दी मत किया कीजिए मल्टीप्लाई करने में। यहाँ भी डिवीजन से हम बच गए, एलसीएम लेने से थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान होगी। 12, अब बड़े आसानी से आप इसको करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 एंड 1 5, 0.43 ज़ा 12, यह आ गया 12.56। इसमें से माइनस करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 एंड 2 5, 5.19, दैट्स ऑल। अब 12 में से 12.5 में इसमें से 5.19 आप कोई बच्चा माइनस कर लेगा, जो माइनस करके आएगा वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 के साथ, तो उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि कैलकुलेशन आप कैसे बनाते हो। बहुत से बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। अगर आप मेरा कंप्लीट वीडियो देखते हो, मेरे साथ जिस तरह से मैं कैलकुलेशन करता हूँ, अगर आप ऐसा करोगे आप कैलकुलेशन में कभी नहीं फंसोगे। ये टेक्निक्स आपको सीखनी ही पड़ेंगी। क्लियर है? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। 120 डिग्री वाला एंगल है, माइनर सेगमेंट का हमने एरिया निकाला। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज दिस। तो आप सोचेंगे सर माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, ये क्वाड्रेंट कहाँ से आ गया? अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने क्वाड्रेंट समझा रखा है कि ये क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है। क्लियर? फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने बताया हुआ, डायरेक्ट ही लगाना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, यहाँ रेडियस भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज 2πr, जो कि 22 दिया, तो यहाँ से तुम्हारा रेडियस बनेगा। पाई होता है 22/7, रेडियस मिसिंग है वो निकल जाएगा, ये कट जाएगा, तो रेडियस आ गया 7/2। क्लियर? तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रेडियस गिवन नहीं है, तो रेडियस हमें निकालना पड़ा सर्कमफ्रेंस की हेल्प से। क्लियर? तो रेडियस आ गया। क्वाड्रेंट का एरिया फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताया हुआ है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 सर्कल का एरिया, दैट्स ऑल। तो 1/4 पाई, यू कैन टेक 22/7, रेडियस आया 7/2। आई होप इसके आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 7 से 7 कट गया, 4 ने इसको काटा तो 11 आ गया, तो पीछे बचा 11, 7 ज़ा 77 और नीचे 8 बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करके डेसिमल में ज़रूर लेके आए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी आया था ये। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखो ये क्लॉक है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, ये लेंथ जो है ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर करेगी। देखो लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन वही है कि आपको सेक्टर बन जाएगा एक, यहाँ से यहाँ अगर 5 मिनट बनते हैं टोटल, तो ये सेक्टर का एरिया आपको निकाल, दैट्स ऑल। यहाँ पर उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 5 मिनट में कितना एरिया बनेगा, लेकिन कई बार ऐसा लिखा होता है कि यार 7 बजे से लेकर 7:15 में कितना एरिया होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि 15 मिनट्स में कितना एरिया बनेगा वहाँ पर। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये 5 मिनट उसने डायरेक्ट पूछा, अगर कोई टाइमिंग दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो मिनट्स कितने बन रहे हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन को बनाना होता है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर एंगल की प्रॉब्लम, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंगल यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए छोटी सी आपको नॉलेज चाहिए कि जो मिनट हैंड होती है, एक घड़ी में मिनट हैंड जो नीडल होती है, वो जब पूरा सर्कल घूम जाती है 360 डिग्री का, तो कितने मिनट में घूमती है, दैट यू नो 60 मिनट्स में। तो वही कॉन्सेप्ट से आपका थीटा बनेगा। तो आपको लिखना है एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। जब वो 60 मिनट पूरा घूम जाती है तो कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 60 से 360 को डिवाइड कर दो। देयरफॉर एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, बोलो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 360 डिवाइड बाय 60 डिग्रीज। इसको कैंसिल वैंसिल किया 6 डिग्री। ये आपको याद भी रखना है, जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। फिर उसके बाद जितने मिनट का एरिया पूछा उस हिसाब से एंगल निकाल देना। यहाँ 5 मिनट का पूछा हुआ, तो देयरफॉर एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, इस 6 को 5 से इंटू कर देना, 6 × 5 डिग्री, तो कितना आ गया 30 डिग्री, दैट्स ऑल। तो थीटा आपका हो गया 30 डिग्री का, रेडियस आपको 14 दिया हुआ है। सिंपली आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का यहाँ पे एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या फॉर्मूला था, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, 360 डिग्री, पाई यू कैन टेक 22/7, रेडियस इज 14। आई होप इसके आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, यहाँ पर कुछ थीटा वाला जो पार्ट था वो मिसिंग था, तो मिनट हैंड जैसा भी कोई कंडीशन थी उस हिसाब से हमने थीटा निकाल लिया। सिर्फ 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, परफेक्ट कर लेना। परफेक्ट 3 हो चुके हैं, 2 और बचे हैं, परफेक्ट कर लेना इनको, एकदम कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए इसमें आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी। अब इसमें क्या है, मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया। तो भाई मेजर सेगमेंट का एरिया मैंने क्या सिखाया आपको, पहले सर्कल का एरिया निकालो, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, दोनों को माइनस करो, मेजर सेगमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डायमेंशंस लिख लें। आपको थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, और रेडियस आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप सर्कल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला बचे, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14 और रेडियस दिया हुआ है 15, तो 2 बार लिखेंगे इसको। तो 3.14 इसको आप लिखेंगे 225। मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो दिक्कत है। तभी बोलता हूँ जो आज के 5 क्वेश्चन हैं इनको परफेक्ट करो। परफेक्ट हो गए ना एक बार, आपको पता चल जाएगा कब कहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यही टर्म्स आ जाती हैं एग्जाम में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा टाइम में आपका सेव कर दूंगा, जल्दी से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा इनको। 225 मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है, ये आपके पास बन गया 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सर्कल का एरिया, अब सेगमेंट का निकालना है, माइनर वाली। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बोलो क्या फॉर्मूला है सर। पहले हम लिखेंगे सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद हम माइनस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया। इसमें मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी लिख सकता हूँ, बट मैंने आपको बोला यार फिक्स एक ही फॉर्मूला याद रखो, सभी क्वेश्चंस बन जाते हैं सेगमेंट वाले इसी फॉर्मूले से। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन रख लेते हैं, तो पीछे बचा थीटा बाई 360 डिग्री पाई, आर स्क्वायर कॉमन है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक। आर स्क्वायर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू 15 है, तो 15 × 50। थीटा यहाँ पर हमारा 60 डिग्री है, 360 डिग्री, पाई लेना है 3.14, साइन इसका हाफ हो जाएगा 30 डिग्री, कॉस इसका हाफ हो जाएगा 30 डिग्री।
मेरे बच्चे यहाँ 15 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करने की अभी ज़रूरत नहीं है, पहले कैलकुलेशन ब्रैकेट में चलाओ। ये 6 आ गया, 3.14 डिवाइड बाई 6 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। कैलकुलेशन चल रही है 15 इंटू 15, ये 2 से जाते हैं तो 3 बचा, ये 1.57, तो 1.57 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर भी तुम्हारा आ रहा है √3 का वैल्यू डाल दो 1.73 डिवाइड बाई 4। अब देखो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, 12 15 से थोड़ा बहुत कट जाएगा 3 से, और बाद में आप इनको माइनस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ले लेते हैं एलसीएम, 4 3 12, ये 4 इससे इंटू हो जाएगा और 3 इससे इंटू हो जाएगा 1.73। ये 15 अब इसको काटेगा, ठीक है। ये 3 से जा रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15, ये आ जाएगा 4। तो बाहर बचा भाई 15 इंटू 5, जो 4 है वो भी साइड में लिख लो और इनको मल्टीप्लाई कर लो। 1.57 को 4 से इंटू करना है। मेरे प्यारे बच्चों आप कैलकुलेशन करना खुद से। 1.57 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 4 से, ये आ रहा है 6.28। फिर माइनस करना है 3 को 1.73 से, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 3 9, 3 3 9, फिर 7 3 21, 2 कैरी, 3 1 3 एंड 2 5। इनको करना है आपको माइनस। 15 इंटू 5 4, माइनस करेंगे आप 6.28 माइनस 5.19, 5.19, यह आपका टोटल आएगा 1.09। 15 5 75, 1.09 डिवाइड बाई 4। भाई इसको मल्टीप्लाई करो आप 75 से, ये बनेगा आपका 81.75। फिर करो इसको 4 से डिवाइड बाई 4, ये बना आपका 20.437 है, तो 4 ले लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आज के क्वेश्चन लिए मैंने मेरे बच्चों, देखो मैं तो अभी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए कि वीडियो लेंथी ना हो तो मैं थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा एग्ज़ाम में। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन आ रही है, डेसिमल वालों को डिवाइड करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है, फिर से डिवीज़न आ गई। तो ये क्वेश्चन अगर आपका परफेक्ट नहीं है और ये एग्ज़ाम में आ गया, आप क्या करोगे? आप बहुत टाइम ले जाओगे और हो सकता है आपसे मिस्टेक ही हो जाए, कैलकुलेशन ना हो रही हो। तो यही तो बच्चों की प्रॉब्लम है आज की डेट में, कि कंप्लीट क्वेश्चन करते नहीं ओवर कॉन्फिडेंस से कि हाँ जी हो जाएगा। नो 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 नो, ऐसे नहीं काम चलेगा। जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको बस वो परफेक्टली आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तभी तो आपके मार्क्स बन पाएंगे 80 आउट ऑफ 80, और कोई रास्ता नहीं आपके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, अब हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना था, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। बोलो क्या होगा? सर्कल का जो एरिया आया उसमें से माइनर का माइनस करना है। अब सर्कल का एरिया कितना आ रखा है? 706.5, 706.5, इसमें से माइनस करेंगे 20.44। तो भाई साहब 20.44 में से 706.5 में से माइनस करेंगे 22.44, तो भाई साहब ये आता है आपका 684.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल। मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप उसको ठीक कर देना ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन ज़रूर करो मेरे बच्चे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हमने बच्चों को प्री बोर्ड 1 में दिया था बहुत से बच्चे पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाए, बड़े कम बचे जो कंप्लीट आंसर निकाल, बहुत कम बचे, क्योंकि कैलकुलेशन है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, दिक्कत आ रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो राउंड टेबल है, कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन। यहाँ पर बुक में आपका बना हुआ डायग्राम मैं यहाँ पर बना देता हूँ। बीच में हेक्सागन टाइप ऐसे बना हुआ डिज़ाइन एक, इस तरह से। तो ये जो डिज़ाइन है, तो इसमें ये जो आपको शेड करके दिखा रहा हूँ मैं, इस डिज़ाइन का एरिया निकालना है। ये 6 डिज़ाइंस हैं। बच्चा एक डिज़ाइन का एरिया निकाल के कॉस्ट निकाल रहा है, भूल जाता है 6 से मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो ये 6 डिज़ाइन 6 सेगमेंट्स हैं, तो आपको सिंपली माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब इसमें दिक्कत है थीटा की, तो ये थीटा कैसे निकलेगा? अगर आप सबको ज्वाइन कर देंगे, ये टोटल 6 ट्राइंगल्स बनेंगी, तो एक का एंगल 360 को 6 से डिवाइड करने से आ जाएगा। तो थीटा आपका आएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 6, जो कितना बना 60 डिग्री। तो ये थीटा आ गया, रेडियस दिया हुआ है
28 सेंटीमीटर। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, उसको 6 से इंटू करना है, फिर 0.35 से मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट फिर निकलेगी 6 डिज़ाइंस की। तो मेरे बच्चे सबसे पहले एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। 6 है, ऐसे ब्रैकेट रखो, एक सेगमेंट का एरिया अंदर लिख दो, θ/3 60 डिग्री, पाई आर स्केयर साइन θ/2 कॉस θ/2। अब यहाँ पर जो कॉस देखिए वो डायरेक्ट आप 0.35 स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेट करके बाद में लिख लो, दैट इज़ योर चॉइस। ये 6 है, आर स्केयर में बाहर ले लेता हूँ, θ/3 60 डिग्री पाए, यहाँ बचा साइन θ/2 कॉस θ/2। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 6 रेडियस दिया हुआ 28, जल्दी मत करना मल्टीप्लाई करने की फिर उलझ जाओगे। थीटा हमारा 60 डिग्री, 360 डिग्री, पाई इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेट अस टेक 22/7। साइन एंगल 60 डिग्री का तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 28, ये दोनों कट गए, 6 ये 3 ये 11/21, ये होता है 1/2, ये होता है √3/2। कैलकुलेशन चल रही है, 6 28 11/21 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 बोल रखा है, 1.7 नॉट 73, 1.7, 2 2 ज़ा 4। आई सजेस्ट एलसीएम लो, जैसे 21 इंटू 4 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इनका प्रोडक्ट एज ए एलसीएम, 4 इधर जाएगा 44, 1.73 की तरफ 21 चला जाएगा। अब देखो ये 28 और ये 21 आपस में कैंसिल हो जाएंगे 7 से, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, ये 4 इसको काट देगा, कहानी खत्म। ये 3 6 को काट देगा 2, तो बाहर बचा 28 इंटू 2, ठीक है, 28 इंटू, और ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, ब्रैकेट के अंदर चल रहा है 44 में से माइनस करना है 21 को 1.73 से मल्टीप्लाई करना है, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। 1.73 1.7 नॉट 3, 1.7 1.7 मल्टीप्लाई 21, ये आ गया 35.7, ठीक। अब इसको माइनस कर देना, ये बाहर 56 हो गया, माइनस कर दो 44, 8.3 मल्टीप्लाई कर दो 56 से मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 464.8 आता है ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 6 डिज़ाइंस का एरिया। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ 6 डिज़ाइंस कितनी आएगी, 0.35 से इसको इनटू करना आपको 464.8 को, तो जब मल्टीप्लाई करोगे इसको 0.35 से, ये बनेगा 162 रुपीज़ 162.68। तो ये आंसर बच्चों से बन ही नहीं रहा था। आपको आंसर याद होने चाहिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के, कोशिश किया करो, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये थे आज के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर रिलेटेड टू सर्कल। आई सजेस्ट इनको परफेक्ट करो, और क्वेश्चन अभी मत करो, इनको परफेक्ट जब तक नहीं होते हैं दूसरे क्वेश्चंस आपको नहीं करने, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।